नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप। मैं हूं शरद। आज बात एक ऐसे केस की करेंगे जो इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों की वजह बना हुआ है, और वो है कॉमेडियन राजपाल यादव से जुड़ा हुआ चेक बाउंस का एक केस, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ तक की हवा खानी पड़ी। कहते हैं कि जो शख्स पर्दे पर हमें हंसाता रहा वही आज कानून के पचड़े में फंस गया। मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। अब हर किसी के मन में दो बड़े सवाल घूम रहे हैं। पहला सवाल, अगर वे पूरे 9 करोड़ रुपए चुका दें तो क्या उन्हें जेल से राहत मिल सकती है? और दूसरा ये कि आखिर ये चेक बाउंस कानून है क्या, जिसके चलते बात सीधे जेल तक पहुंच गई। क्या सिर्फ चेक का बाउंस होना इतना बड़ा अपराध बन सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में। सबसे पहले समझते हैं कि वो पूरी कहानी जो इस कानूनी शिकंजे के कसने के बाद शुरू होती है। दरअसल साल था 2010। राजपाल यादव अपने करियर में कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म अता पता लापता बनाने का फैसला किया। सपनों का प्रोजेक्ट था, इसलिए फंडिंग भी बड़ी चाहिए थी। इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई, या कह दें कि बुरी तरह पिट गई। कमाई नहीं हुई और उधर कर्ज का दबाव बढ़ता गया। अब शुरू हुआ कर्ज चुकाने का दौर, जो सबसे मुश्किल होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, भले ही वो बड़ा एक्टर हो या कोई एक आम आदमी। राजपाल ने भुगतान के लिए चेक दिए। सबको उम्मीद थी कि मामला धीरे धीरे सुलझ जाएगा, लेकिन जैसे ही चेक बैंक में क्लियर होने पहुंचे, एक एक करके वो वापस लौटने लगे। वजह साफ थी, अकाउंट में पर्याप्त रकम नहीं थी। यहीं से कहानी ने कानूनी मोड़ ले लिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ब्याज और जुर्माने का पहाड़ बढ़ता गया और 5 करोड़ की रकम देखते ही देखते करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। निचली अदालत ने इस मामले में राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुना दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें कई मौके दिए कि वे बकाया रकम चुका दें और मामला सुलझा लें, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो अदालत ने सख्त रुख अपनाया। आखिरकार हालात ऐसे बने कि उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा। राजपाल यादव के इस मामले में कानूनी जानकार साफ कहते हैं कि अभी भी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर वे शिकायतकर्ता से बैठकर समझौता कर लें और पूरी बकाया रकम चुका दें तो वे अदालत से सजा में राहत की मांग कर सकते हैं। इसे ही आम भाषा में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहा जाता है, यानी कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से मामला निपटाना। अगर राजपाल पूरी 9 करोड़ रुपए की रकम या फिर आपसी सहमति से तय की गई राशि चुका देते हैं तो वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। अदालत हालात को देखते हुए सजा कम कर सकती है या ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक भुगतान नहीं होता तब तक अदालत का आदेश लागू रहेगा। अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो उन्हें 6 महीने की पूरी सजा काटनी होगी। हाँ, जेल में अच्छे व्यवहार के आधार पर कुछ दिनों की राहत मिल सकती है, लेकिन ये जेल नियमों और प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है। अब ज़रा समझिए कि आखिर चेक बाउंस इतना बड़ा मामला क्यों बन जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को भुगतान के लिए चेक देता है और बैंक उसे अपर्याप्त धनराशि या किसी अन्य वजह से लौटा देता है तो इसे चेक बाउंस कहा जाता है। भारत में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध माना गया है। प्रक्रिया भी साफ है। चेक बाउंस होने के बाद पैसा पाने वाला व्यक्ति 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले के पास 15 दिन का समय होता है रकम चुकाने के लिए। अगर इन 15 दिनों में भुगतान नहीं किया जाता तो मामला सीधे अदालत की चौखट तक पहुंच सकता है। यानी चेक देना
सिर्फ कागज का टुकड़ा देना नहीं, बल्कि एक कानूनी वादा है जो पूरा ना हुआ तो मामला जेल तक जा सकता है और दोष साबित होने पर 2 साल तक की जेल या चेक की रकम का दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को ये लगता है कि सज़ा काट ली तो कर्ज की भरपाई हो गई। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जेल की सज़ा कर्ज की भरपाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि सज़ा काट देने से देनदारी खत्म नहीं होती। अगर जेल से बाहर आने के बाद भी पैसा नहीं चुकाया गया तो अदालत संपत्ति कुर्क करने तक का आदेश दे सकती है। यानी जेल जाना कर्ज से छुटकारा नहीं दिलाता, ऊपर से हर बार चेक बाउंस होने पर बैंक 250 से 750 रुपये तक का डिसऑनर चार्ज लगाता है। अगर मामला ईएमआई, किराया या क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हो तो लेट फीस, बाउंस फीस और ब्याज अलग से जुड़ते जाते हैं। कुछ ही बार में हज़ारों रुपए अतिरिक्त बोझ बन जाता है। अब राजपाल यादव के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो रकम चुकाकर समझौता करें और अदालत से राहत मांगें, या फिर पूरी सज़ा काटें और बाद में भी कर्ज की जिम्मेदारी निभाएं। इस बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री राजपाल यादव के साथ खड़ी नजर आ रही है। चर्चा है कि सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद जैसे बड़े सितारों ने उन्हें आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। इस आर्थिक मदद से मुश्किल में फंसे कॉमेडियन के लिए बड़ी राहत साबित होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए द प्रेस हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।